अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जहांजेब चीमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ की जहांजेब चीमा। बेटा मैथ को इजीएस्ट वे में आप तक पहुंचाने के लिए हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बेटा आपके इल्म में है कि हमारा 9th का सिलेबस चल रहा है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। बेटा आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। बेटा जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसे डिस्कस कर रहे थे और हमने उसमें पार्ट नंबर 1 और 3 डिस्कस किया था। ठीक है, इसका एक पार्ट जो 6 हमने डिस्कस करना था वो रह गया था। आज हम उसका पार्ट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो जो मेनिंग पार्ट है मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि वो आपने खुद ट्राई करने हैं। फर्क क्या है, सिंपल प्लस है तो उसकी जगह पे क्या आ गया है, माइनस है। तो ये भी मैंने माइनस वाला पार्ट भी आपके लिए पिक किया है। तो बहुत ही ये इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस पार्ट में बहुत सी कंफ्यूजन रह जाती हैं बच्चों के माइंड में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर कंफ्यूजन दूर हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जी, पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। बेटा हमने ये साबित करना है b माइनस बी टी क्या है, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहले हम सिंपल स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा होता है। बेटा लेट्स सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है C। अगर हमने इसका ट्रांसपोज लिया और हमारे पास आंसर आ गया माइनस C। बेटा सिंपल C नहीं, माइनस C। अगर हमने C का ट्रांसपोज लिया और आंसर आएगा माइनस C, ये माइनस C क्या है, ये C का नेगेटिव मैट्रिक्स है। हमने नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में भी डिटेल से पढ़ा हुआ है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए कि गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और आंसर माइनस C आ जाए तो हम ये लिख सकते हैं कि C क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर सिंपल C आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है, अगर वो माइनस C आ जाए तो वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अब क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं, हमने इस मैट्रिक्स को, जी बेटा पिछली वीडियो में भी ये बात मैंने डिटेल से डिस्कस की थी कि ये दो मैट्रिक्स का डिफरेंस है और ये बात हम सीख चुके हैं कि दो मैट्रिक्स का सम हो या डिफरेंस हो वो भी एक मैट्रिक्स होता है। तो ये दो मैट्रिक्स हैं, एक B है एक B का ट्रांसपोज, उसका डिफरेंस लें तो एक मैट्रिक्स नया बना जिसका नाम क्या रखा, B माइनस बी टी। इसको स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है। तो सवाल ये पैदा होता है क्या ये मैट्रिक्स हमारे पास है, इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है। क्वेश्चन में क्या है, एक मैट्रिक्स A है एक B है। A मैट्रिक्स का इस पार्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ B मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स खुद जनरेट करेंगे, खुद बनाएंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो हमारे पास B तो मौजूद है लेकिन BT नहीं है, तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, BT मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये B मौजूद है, इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई किया, इधर क्या गया BT, इसके ऊपर मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज अप्लाई कर रहा हूँ। तो पहली रो किस पे बदल गई, पहले कॉलम में, तो दूसरी रो किस पे बदल गई, दूसरे कॉलम। ये आ गया BT। अब इधर देखिए मैंने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को जनरेट करने के लिए B में से BT को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो कर देते हैं, लिखिए इधर, देखिए B माइनस BT। जी पहले मैट्रिक्स B लिखें, 1 1 2 0, अंदर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो सिंपल माइनस लिख देंगे। अब BT का है, ये हमने खुद से बनाया, 1 2 1 0। जी अभी हम इसका आंसर लिखें। तो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन हमने पढ़ी ली है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कर देते हैं 1 माइनस 1 0, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, 1 माइनस 2। जी
1 में से 2 गया, 1 माइनस 2, तो प्लस का 1 माइनस का 2, 2 में से 1 जाएगा 1, साइन वही रकम का 2 के साथ माइनस है तो क्या आ जाएगा, मैं आपको इधर करके दिखा देता हूँ आपके, ये है 1 माइनस 2, मतलब 1 के साथ प्लस है। हमें पता है अगर एक रकम प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तो बड़ी में से छोटी माइनस करते हैं, तो 2 में से 1 गया 1, साइन आएगा बड़ी रकम का, 2 बढ़ाएंगे 1, 2 के साथ माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा -1। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2 का आंसर क्या हो गया -1। मैं रेस कर रहा हूँ, अब 2 में से 1 गया 1 और 0 में से 0 गया 0 जी। तो ये देखें, मैंने आपसे बोला था कि b माइनस बी टी क्या है बेटा, ये एक मैट्रिक्स है, जैसे एक मैट्रिक्स है, b एक मैट्रिक्स है, इसकी राइट साइड पे देखें बेटा, ये भी एक मैट्रिक्स है। सर इसका नाम क्यों अजीब है बेटा, सिंपल उसका नाम a था, अब कोई आपसे कहे कि आपका नाम इतना बड़ा क्यों है, मेरे वालिदैन ने रखा है। अब ये मैट्रिक्स जो है ये कैसे आया, ये मैंने b से b ट्रांसपोज को माइनस किया तो फिर मेरे पास आया, बस इसका नाम क्या है, b माइनस बी टी। इसका नाम हमारी मजबूरी है, हम बताएंगे कि हमने ये कैसे लिया और साबित भी हमने यही करना है। तो ये कोई अनोखी चीज नहीं है ये भी एक मैट्रिक्स। अब वो क्या कहता है कि इस मैट्रिक्स को साबित करेंगे स्क्यू सिमेट्री में। अब यही हमारा सी है, सिंपल आप इसके नाम पे ना जाएं, सिंपल जिस तरह सी एक मैट्रिक्स है उसको स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है तो हम उसकी डेफिनेशन के मुताबिक चलते हैं, इसमें भी हम वही काम करेंगे। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है। तो बेटा दोबारा जरा फोकस करें बात पर कि अगर हमने सी को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो हमारा गिवन मैट्रिक्स सी है, मैं उसका ट्रांसपोज लूंगा। अगर मेरा आंसर आ गया माइनस सी तो फिर मैं लिखूंगा सी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब ये हमारे पास, अब हमारा गिवन मैट्रिक्स क्या है, b माइनस बी टी, क्या है, एक मैट्रिक्स ही, जैसे सी एक मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, इसका नाम क्या है, b माइनस बी टी। इसको मैंने स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना है। तो बिल्कुल जैसे मैंने इधर किया कि मैं सी का ट्रांसपोज लूँ और आंसर माइनस सी आ जाए, मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा। अगर इसका आंसर माइनस दिस मैट्रिक्स आ गया, जिस तरह माइनस सी आ गया, अब हमारा गिवन मैट्रिक्स उसका नाम क्या है, b माइनस बी टी। अगर मेरा आंसर माइनस b माइनस बी टी आ गया तो मैं कहूँगा हमारा ये जो मैट्रिक्स है उसकी सिमेट्रिक है, और यही हमें साबित करना है। आइए करते हैं, ये गिवन मैट्रिक्स है तो आप क्या करें, इसका ट्रांसपोज ले लें, सिंपल ट्रांसपोज लें, ये गिवन मैट्रिक्स है, जिस बिल्कुल ऐसे समझे हमारा सी है, बस इसका नाम b माइनस बी टी है, सिंपल एक मैट्रिक्स है, इसका क्या नाम है, ट्रांसपोज। ये ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं बेटा, उसका नाम ही जो है वो 2 टर्म्स पर मुश्तमिल है। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो फिर ये ट्रांसपोज जो है सिर्फ इस पर अप्लाई हो जाएगा, मैंने पूरे मैट्रिक्स पर अप्लाई करना है ट्रांसपोज, इसलिए ये ब्रैकेट हम लगाएंगे, हमारी मजबूरी है। तो इधर भी आप ब्रैकेट भी ले सकते हैं, चलो मैं एक स्टेप इजाफी कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, इस तरफ इसका ट्रांसपोज ले लेंगे जी, इस साइड को हम नहीं छेड़ेंगे, इसका ट्रांसपोज लें आप जी, ले ट्रांसपोज, क्या हो गया, रो को कॉलम में बदल दें तो 0 माइनस 1, ठीक है बेटा, इस रो को कॉलम में बदल दिया। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, अब हम टी नहीं डालेंगे, टी अप्लाई हो गया बेटा, टी से मुराद है ट्रांसपोज, ट्रांसपोज हमने ले लिया, पहली रो को कॉलम बना दिया पहला, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब यहाँ से जो पिछले पार्ट से जो डिफरेंट है जो चीज, अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस कॉमन लेना हम पहले भी सीख चुके हैं, छोटी क्लासेस में भी शायद इसका आइडिया हो आपको, क्योंकि जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन, उसमें मैंने डिटेल से आपको ये बात बताई थी कि माइनस कॉमन कैसे लेते हैं।
माइनस जैसे अंदर मल्टीप्लाई होता है वैसे हम कॉमन भी निकाल सकते हैं। ये मैं इस साइड को नहीं छेड़ूंगा, मैं जरा क्लोज क्लोज करके लिख रहा हूँ, शायद आपको नजर ना आए जी। माइनस कॉमन ले, तो माइनस कॉमन लेने का तरीका क्या होता है तो बेटा हम बाहर माइनस लगाएंगे और अंदर जितनी भी अलामतें हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अलामतों को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे जी। अब जीरो के साथ प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो तो जीरो है, ये जीरो आ गया जी। प्लस का वन, क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का वन, ये माइनस का वन है तो ये हो जाएगा प्लस का वन, प्लस साथ लिखेंगे या ना लिखेंगे। अब इधर आ जाए, जीरो है तो जीरो क्या रहेगा, जीरो जीरो ही रहेगा, ये माइनस कॉमन निकालना। अगर आपको ये समझ ना आए इस स्टेप को और आपको ये ना पता लगे कि ये मैंने स्टेप सही किया, माइनस सही कॉमन निकाला है, तो आप इसको अगेन मल्टीप्लाई करके देखें तो आंसर आ जाएगा। देखिए माइनस मल्टीप्लाई हुआ जीरो के साथ, कोई फर्क नहीं डालेगा, देखिए माइनस माइनस प्लस आ गया प्लस वन, इस तरह माइनस प्लस माइनस। तो ये तरीका होता है चेक करने का कि हमने कॉमन ठीक निकाला है। तो जब हमने कॉमन निकाल दिया फिर समझ लें, माइनस कॉमन निकालते हैं तो जितने भी अंदर एलिमेंट्स हैं उनकी अलामतें क्या होती है, बदल जाती है, प्लस माइनस फिर माइनस प्लस। अब बेटा इस पे जरा गौर करिए, ये जो इसको मैं आसान कह देता हूँ। अब जरा अब इस पे जरा गौर करें, ये माइनस को अपनी जगह पे आ गया, इस पे गौर करें, वन में देखिए, इक्वेशन वन में देखिए, क्या ये वही मैट्रिक्स नहीं आ गया, चेक करें, जीरो माइनस वन वन जीरो, जीरो माइनस वन वन जीरो, ये तो सेम मैट्रिक्स आ गया। जबकि मैंने दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया और फिर माइनस भी कॉमन निकाला, ये दोनों स्टेप्स करने के बाद तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया, माइनस तो ये वाला बाहर है, ये जो मैट्रिक्स पे आप गौर करें, ये मैट्रिक्स तो वही नहीं है जो वन वाला है, और इसका नाम क्या है, बी माइनस बी टी। इसका मतलब है मैं किसी भी मैट्रिक्स की जगह पर उसका नाम पुट कर सकता हूँ। तो अगर ये वही मैट्रिक्स है वन वाला और वन में इसका नाम क्या है, बी माइनस बी टी, तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ बी माइनस बी टी, लेकिन मैं यहाँ पर खुद से ब्रैकेट लगाऊंगा बिकॉज बेटा माइनस बाहर है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, लेट्स सपोज मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाता, तो फिर ये माइनस सिर्फ इस बी के साथ शो होगा, जबकि इस मैट्रिक्स का नाम बी नहीं है, ये पूरा एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है बी माइनस बी टी। तो ये मैट्रिक्स के साथ माइनस लगाऊंगा। तो देखिए मैंने क्या किया, दोबारा मैं इस पे आता हूँ। तो अगर सी को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, सी का ट्रांसपोज लूंगा, आंसर माइनस ही आ जाएगा। इधर देखें, मैंने इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना था, तो जो पहले मैंने तीन स्टेप्स किए हैं बेटा, ये मैट्रिक्स मैंने जनरेट किया, यहां तक आगे तो इस मैट्रिक्स को हमने स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, तो सेम काम जो हमने इधर किया है, हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, और अगर हमारा आंसर माइनस वही देखिए जिस तरह सी का ट्रांसपोज लिया, दोबारा माइनस सी आ गया है। अब देखिए मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है और आंसर देखिए हमारा माइनस के साथ वही मैट्रिक्स आ गया, यानी कि इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। तो हमारे स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन फुलफिल हो गई है। इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक साबित करना था, मैंने इस मैट्रिक्स को पहले जनरेट किया, उसके बाद ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस कॉमन लिया, और माइनस कॉमन लेने के बाद जो मेरा फाइनल रिजल्ट है बेटा वो क्या आ गया, माइनस दिस मैट्रिक्स। फिर देख लें, ट्रांसपोज लेना में आता है, माइनस हमने कॉमन लिया, इसको कंपेयर करें वन के साथ, तो ये तो सेम मैट्रिक्स आ गया। जब सेम मैट्रिक्स आ गया तो इसका नाम इसकी जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ, बल्कि आप लिख दें फ्रॉम वन जी, फ्रॉम वन। वन में देखें इसका नाम क्या है, ये है। तो बेटा मैं अब लिख सकता हूं बी माइनस बी टी, ये क्या है, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों बेटा, क्योंकि ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स था लाइट सी, इसका ट्रांसपोज लिया और आंसर देखिए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और आंसर माइनस दिस मैट्रिक्स, माइनस इनटू दिस मैट्रिक्स।
तो मैं लिख सकता हूँ ये मैट्रिक्स जिसका मैं ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ जाए। इसके अलावा भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे अगर आप इसको बार बार पॉज करके इसको देखेंगे तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ जाएगा। अल्लाह हाफिज।